तो कहानी शुरू होती है जब गवर्नमेंट पूरी दुनिया के सामने मशहूर पायरेट किंग कला रोज और का एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन मरते वक्त गोल्ड रोज सबको बताता है कि दौलत, शोहरत और सब कुछ दुनिया जो मुझे दे सकती थी वो सब कुछ मैंने पा लिया है और वो सब मैंने ग्रैंड लाइन में छुपा दिया है। और वो सफर पे और ऐसे ही हंसते हंसते उसे मार दिया जाता है। अब 23 साल बाद हम देखते हैं कि समुद्र के बीच एक लड़का अपनी छोटी सी नाव लेकर पायरेटिंग करने की बातें कर रहा है एक पंछी से, और इसका नाम है मन की दिल लूसी। अब उसके नाम में छेद हो जाता है और नाव डूबने लगती है। वो एक ड्रम जैसी चीज में बैठकर तैरते तैरते एक जहाज पर पहुंच जाता है जिसकी कैप्टन थी एल्विडा। वो भी एक पायरेट थी जिसने अभी अभी एक पूरे जहाज पर कब्जा किया था, और वो उसके नाविक से एक पायरेट हंटर के बारे में पूछ रही थी, और उसके लिस्ट में मेरा नाम तो होना ही चाहिए और वो भी सबसे ऊपर। लेकिन वो नाविक कहता है कि तुम्हारा नाम तो उसमें था ही नहीं, और इतना सुनते ही एल्विडा उसे मार देती है और अपने गुलाम को भी से उसका खून साफ करवाती है। अब जब रात में सब सो रहे थे तो वहां पर लफी निकलता है और वो गोबी से मिलता है। गोबी उसकी भागने में मदद करता है, लेकिन लूफी की बेवकूफी से सबको पता चल जाता है और एल्विडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लफी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लफी उसको अपनी गुम पिस्टल से उठाकर फेंक देता है और जहाज पर सब लोग उससे डरने लगते हैं और लफी और गोबी वहां से कुछ खाना और नाव लेकर चले जाते हैं। अब इस नाव पर गोबी बताता है कि मेरा एक सपना है कि मैं मरीन का बच्चा सोल्जर बनना चाहता हूँ, और वो बताता है कि मैं एक पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि सक्सेस आइलैंड पर रोरो नारो रेड हेयर वाले एक आदमी से लड़ रहा था, और वो उससे बीच में से काटकर अपने साथ उसे बोरे में भरकर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नामी को, जो एक चोर है। आप उसे जब एक अच्छा जहाज दिखता है तो वो उन दोनों के सामने नाटक करती है कि हम पर एक हमला हुआ था और सिर्फ मैं ही बची हूँ, और नामी एक बक्से को छुपा रही थी, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उसे बक्से में काफी ज्यादा माल होगा, यानी कि ट्रेजर होगा। तो वो उसे नाव पर आकर उसे बक्से खोलते हैं, लेकिन जब तक वो बक्से को खोलते हैं तब तक नामी उन दोनों का जहाज लेकर निकल जाती है, जहां कोबी और लूसी भी आए हैं, और वो दोनों एक दीवार पर कई सारे वांटेड पायरेट्स के पोस्टर्स देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहां पर जोरू शराब पी रहा था। अब नामी वहां पर आई है और एक सोल्जर से फ्लर्ट करने लगती है। तभी जोरो के पास एक छोटी बच्ची खाना लेकर आई है, लेकिन वहीं पर मरीन का कैप्टन को बड़ा अच्छा लगता है उससे अपने क्रू अब जोरो चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोबी थोड़ा डिसऑर्डर होता है क्योंकि उसको लगता है कि सोल्जर को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये सब तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। और तभी हम देखते हैं कि जोरू सोल्जर को लेकर उसके पिता एक्स मॉर्गन के पास जाता है, पर वो कहता है कि तुमने बार में वायलेंस किया है और मरीन सोल्जर को भी मारा है, और अगर इस रेड हेयर वाले आदमी को पकड़ने का इनाम चाहिए तो तुम्हें 7 दिन तक भूखे प्यास हमारी कैद में रहना होगा। तो जोरू कहता है कि ठीक है, 7 दिन में मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगा और तब तक तुम मुझे कैद रखो। अब हम देखते हैं कि जोरू प्रिजन में अकेला मटका हुआ है, और जब उसके बाद वहां पर लफी आता है और वो जोरू को अपने क्रू में शामिल होने का ऑफर देता है। अब जोरू उससे मना कर देता है, लेकिन उसके बाद भी लफी वहां पर जोरू की रस्सियां खोल देता है। उसके बाद वो कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस जाता है उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा लेने के लिए, जहां पर उसे नामी मिलती है। वो दोनों बड़ी चालाकी के साथ कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तिजोरी में नक्शा था वो खुला ही नहीं थी। तब तक वहां पे कैप्टन मॉर्गन भी आ जाता है, तो लुफी उस तिजोरी को उखाड़ने के चक्कर में नामी को लेकर वहां से सीधा नीचे ही गिर जाता है। अब वहां पे उन दोनों की काफी सोल्जर के साथ लड़ाई होने लगती है, और तभी जोरू भी वहां पे आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर उन सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट करने लगता है। अब कैप्टन मॉर्गन भी लड़ाई में आता है और कहता है कि मैंने अकेले ही ब्लैक कैट पायरेट को हराया है और हजारों तरकीबों वाले कैप्टन क्यूरो को भी पढ़ाया था। अब यहाँ पर उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। नामी सोल्जर से लड़ने लगती है तो लुफी और जोरू मॉर्गन से लड़ने लगता है, तो मॉर्गन पर भारी पड़ता है, लेकिन लुफी और जोरू दोनों साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। अब तीनों ग्रैंड लाइन का नक्शा लेते हैं और एक नाव लेकर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोबी कहता है कि अब मुझे मरीन सोल्जर बनने का सपना पूरा करना है। तो तुम अपने सफर पे जो मैं, और मैं अपने सफर पर जाता हूँ। अब यहाँ पर लूसी और जोरो भी अलग हो जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि मरीन शिप में वॉइस एडमिरल को एक कॉल आता है कि शेल टाउन में कुछ पायरेट्स आए थे और उन्होंने ग्रैंड लैंड का नक्शा चुरा लिया है और उनका नाम है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। और ये सुनकर वो अपना जहाज शेल टाउन की ओर मोड़ देता है और अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी द क्लाउन। तो अब हम देखते हैं शैंक्स और लूसी की इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी को। तो 10 साल पहले लफी फूशिया विलेज में रहता था, जहां पर शैंक्स अपना समुद्री सफर करने के बाद आराम करने के लिए आता है। और इस बार तो वो कई सारा खजाना लेकर आया है और साथ में एक डेविल फ्रूट लेकर आया है जो कि एक बक्से में बंद है। तो हर बार की तरह यहाँ पर भी वो जिद करता है कि मुझे भी अपने साथ समुद्री सफर पे ले जाओ, लेकिन शैंक्स मना कर देता है कि तुम अभी तैयार नहीं और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो वो गुस्सा होकर शैंक्स के खजाने के पास जाकर बैठ जाता है और उसे वहां पर गोम गोम डेविल फ्रूट मिलता है और लफी उसे सिंपल फल समझकर खा लेता है और उसे डेविल फ्रूट खाने वाले को एक जबरदस्त पावर मिल जाती है, लेकिन वो समुद्र में तैर नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग शैंक्स का अपमान करके वहां से चले जाते हैं और लफी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि शैंक्स तुम नामर्द हो, तुम पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। और लूफी उन लोगों से पंगा ले लेता है। अब शैंक्स लफी को बचाने के लिए उनकी टीम को मारता है, लेकिन जो उसका कैप्टन था वो लफी को लेकर समुद्र में भाग जाता है और तभी वहां पर सी किंग आता है और इस कैप्टन को मार देता है। जैसे ही वो लफी को मारने आता वहां शैंक्स आ जाता है और वो अपनी हॉकी पावर का यूज करके सी किंग को भगा देता है और इस फाइट में वो अपना एक हाथ गवा देता है। लफी को पता चलता है कि वो तैयार नहीं। उसके बाद वो शैंक्स को वादा करता है कि एक दिन मेरा भी क्रू होगा और मैं तुम सबसे आगे निकल जाऊंगा और समुद्र का पायरेट किंग बनूंगा। और शैंक्स उससे अपना हैट निकाल कर देता है और कहता है कि जब तुम नाम कमाओगे तब मुझे ये तुम लौटा देना। उसके बाद शैंक्स और उसकी टीम समुद्री सफर पे निकल जाती है। अब प्रेजेंट का दिन आता है जहां पर लफी, नामी और जोरो साथ में सफर करते हैं और तभी वहां पर रेड कलर का धुआं आ जाता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब वो लोग होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग कैप्टन बगी के कब्जे में है और कैप्टन बगी के डर से जो भी वहां के गांव वाले लोग थे वो सब उसका कहना मानते थे। अब कैप्टन बगी उल्लू बनाकर वहां से भाग जाती है और बाहर जाकर देखती है कि उसने तो पूरा गांव भी तबाह कर दिया था और गांव वालों को उसे कर रहा था। अब नामी को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उसे पिंजरे में बैन कर दिया जाता है और दोनों को एक चटनी पर लटका के दिया जाता है। लूफी को एक गिलास में बैन करके अंदर समुद्र का पानी छोड़ दिया जाता है। लूफी अब धीरे धीरे डूबने लगता है। अब दूसरी तरफ कावाजी से नाम का एक बंदा जोरो के पास आता है और कहता है कि गोवा आइलैंड पर तुमने मेरे भाई को मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए अब वो जोरो की चक्री घुमाने लगता है जिस पर वो बंदा था। और तब तक नामी वहां अपनी प्रिंसिपल ताला तोड़ देती है और जोरो को छुड़ाकर उसे कावाजी को ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो लोग जाकर लूफी को बचाते हैं और अब वो तीनों बगी को करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मार पाते क्योंकि कैप्टन बगी ने चुपचाप डेविल फ्रूट खाया है जिससे उसके शरीर का हर एक कटा हुआ हिस्सा खुद से जुड़ जाता है। उसके बाद वो तीनों अपना दिमाग लगाते हैं और उसके धोखे वाले हिस्से को छोड़कर सभी हिस्सों को बक्से में बैन कर लेते हैं और वो अपने दमदम से उसको कहीं दूर फेंक देता है और व्हाट्सएप करके अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ शैंक्स को जब बगी पर सभी बातों का पता चलता है तो वो उसोपप को बंदी बना लेते हैं और सीधा स्रोतवाद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और मॉमी किसी से अकेले कॉल पर बात करती है कि ग्रैंड लैंड का नक्शा मेरे पास है। अब नाव पर एक छोटा सा छेद हो जाता है तो वो लोग बड़ी नाव लेने के लिए सबसे नजदीकी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात उसोपप से होती है। उसे बचपन से ही वहाँ के गाँव वाले लोगों को पायरेट्स आ रहे हैं बोलकर परेशान करता था। तो सभी लोग अब उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। उसकी सबसे अमीर लड़की थी किया, जिसके पेरेंट्स मर चुके थे और उसकी देखभाल करता था क्लाउड। और उसे तो छुप कर किया से मिलता था और अपनी झूठी एडवेंचर वाली कहानी सुनाता था। वैसे तो किया बीमार रहती थी लेकिन ये सब स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगता था और उसका काम किया कि अंकल चीन का नाम है वो संभालते थे। तो उसी को यहाँ पर मिलकर अच्छा लगता है। वो सबसे उसे खरीदने की बात करता है, कहता है कि मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ लेकिन इसकी मालिक के लिए मुझे दोस्त है, मैं तुम्हें इससे मिला सकता हूँ। तो उसी को भी तो किया से मिलवाने के लिए तो क्लाउड मना कर देता है लेकिन इसकी होता है तो वो शाम को बुला लेता है जिसकी मेरी भी आने वाली उससे बताता है कि हम सब पायरेट्स हैं और
हमें तुम्हारा एक जवाब अच्छा लगा, हम समझना चाहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा क्लाउड और गुस्से हो जाता है। अब क्या बीमारी की वजह से सही लगती है, तो क्लाउड किया को ब्लू कलर का शीट बनाता है जिससे वो अच्छी महसूस करे और वो उसे वहां से ले जाता है। मेरी के पास आता है और मेरी कहता है कि क्लाउड और ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम किया को इस मॉडल का फायदा उठाकर पूरा कोड अपने नाम नहीं करवा सकते और यहाँ पर क्लाउड अपनी उंगलियों से धार प्लेट्स निकालते हैं और मेरी को उठा देता है। अब दूसरी तरफ जोर से ढूंढने जाते हैं मेरी की मिलती है और यहाँ किचन में लफी ब्लू कलर का सूप पूरा दी जाता है जिसमें पॉइजन लफी बेहोश हो जाता है। इसमें वो तुम्हें ब्लैक के दूसरों को सर के पीछे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। जब ये सब देखते हुए सब डर के वहां से भाग जाता है तो कैसे जाने दो, कोई बात नहीं, वैसे भी गाँव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अब उसे गाँव में जाकर चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब दूसरी तरफ किए नामी दोस्त की तरह बातें करता है और वो सब लोग साइड का आदमी होते हैं और उसको मार मार के बेहोश करके सूप के पास तो अब यहाँ पर हमें दिखाई जाती है जोरू की बैक स्टोरी। 7 साल पहले जोरू समेक्सिकी गांव में तलवार की ट्रेनिंग ले रहा था जहाँ पर जोरू कुछ भी करता था लेकिन वो कुलीना नाम की लड़की को हर नहीं करता था। असली तलवार से लेकिन पूरी तरह से हार जाता है तो दोनों एक दूसरे की हिम्मत का सम्मान करके एक वादा करते हैं कि हम दोनों में से सबसे ताकतवर तलवारबाज बनेगा। इसके बाद एक दिन कुलीना ट्रेनिंग बनती है और जोरू को उसके मास्टर से पता चला कि कुलीना मर चुकी है। वो अपने प्रॉमिस के लिए कुलीना की तलवार बंदे इचिमिची को साथ ले जाता है। वो अपना सफर शुरू करता है घर में आते हैं और कोबी और हेलमेट उसे आर्मी बनाते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कोबी से कोबरा तो गिर जाता है और कोबी उससे सवाल पूछने लगता है। उसे बार-बार कहते कि ये क्या तुम किए ऐसे को करने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। अब कोबी उसे दे देता है और कोबी लकड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ की नामी ने कोबी सारी बातें सुन ली और वो वहीं पर जाती है उसको वो सारी बातें बताती है और वहीं पर उसे की बातों पर किया यकीन ही नहीं करती। तो नामी कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी बीमारी कब से जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए और तुम्हें जो यहाँ पर काम करने लगा वो कभी जाता है जो रात के 12 बजे तो प्लानिंग एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसके मुताबिक उसका जितना भी बिजनेस है वो उसके नाम हो जाएगा हो चुकी है। तो कहीं वो अपने साथी से कहता है कि अब हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, अब अपने असली रूप में आ जाओ। उसके बाद क्लाउडी उसे करने के लिए निकल जाता है। उसकी आवाज सुनकर नामी क्या वो सब लेकिन क्लाउडी अपने पिता को एक खुफिया रास्ता पता था जहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से हो जाता है और किसी भी निकल जाता है और सुबह किया की गलती और जाता है वहीं पर लफी को भी होश आ जाता है और वो पॉइजन की वजह से कर देता है और अब हिंदी के दूसरे मरीन वाले लोग लफी से सहयोग करने सबकी लड़ाई करता है और कोई से कहती है कि मेरे दोस्त मेरे रास्ते में मैं जाता है और वो सीधे किया के घर जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग लड़कों की फोटो से आते हैं और क्लाउडी उन तीनों को ढूंढ लेता है और इसी तरह होता है कि वहाँ पर उससे आ जाता है। पहले तो क्लाउडी की सलाखों के सामने लफी से शुरू करता था लेकिन आखिरकार वो अपने गंगन बल से उसे बाहर खींच देता है। दूसरी तरफ वो लड़की को देखकर भाग लेता है। उसके बाद दूसरे दिन किया लफी को एक बड़ा जहाज फ्री में देती है जो लफी को पसंद आया था और लफी को जियो के अंकल मोनू की फैमिली करता है और सबको अपने साथ चलने को कहता है। और नहीं कर सकता उसके बाद अब वो चारों को ही मेरी को लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं लेकिन हमारी गाड़ी साइड पर उनके नजर हमें ऐसे ही लगे
जहाज से नहीं मिलता है और दोबारा बैठकर और सोने को वापस अभी सब मिलकर ग्राम हासिल करते हैं कहते हैं कि बहुत अच्छी बनी और वो फिर अपने कागज लेकर बाहर में चला जाता है और काफी ऐसा उसे कोई ऐसी मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।